हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे करियर क्यूब के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रोनाउन को, जो बेसिक ऑफ प्रोनाउन है, उसको कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लेक्चर वाइज आपकी रिकॉर्डेड उसमें यूट्यूब चैनल पे हमारे वहाँ पे मतलब लगा रखी हैं, उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो इंग्लिश है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है और स्टेप से स्टेप चढ़ने के बाद ही आपको इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये जो आज की क्लास है ये आपको जैसे ही कंप्लीट होगी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कैरियर क्यूब। अब स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे समझना, अगर हम बात करें एडजेक्टिव की तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिक। सबसे पहले जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितने भी हैं आर्टिकल, जितने भी हैं हमारे, इनमें हम सबसे पहले बेसिक्स को कवर करेंगे। जिस दिन आपका बेसिक कंप्लीट हो गया फिर हम चलेंगे एडवांस पे। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सोल्व करना है, PQRS को कैसे सोल्व करना है, PQRS मीन सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे लगाना है, वो सभी चीजें यहीं से क्लियर होंगी। यानी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डायरेक्ट रूल्स के थ्रू नहीं करना होता। आपका जो बेस है अगर वो क्लियर है तो आप इंग्लिश में किसी भी लेवल की तैयारी कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे जो गांव से हैं उनकी क्वेरी थी, सर हम तो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम से हम कैसे इंग्लिश में आएंगे, किस तरीके से करेंगे। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा आपको कि हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप हिंदी मीडियम पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि जो आपके सामने टीचर खड़े हैं वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मेहनत करने का जो जज्बा है वो मेरे अंदर था और मैं इंग्लिश में बहुत आगे गया। इसके अलावा मैंने हर एग्जाम इंग्लिश में क्वालिफाई कर रखा है, जैसे यूजीसी नेट, सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2 बार क्वालिफाई हूं, सीजीएल मेंस मैंने 2 बार क्वालिफाई कर रखा है। इसके अलावा आईएएस का मेंस भी मैंने दिया था 2013 में। स्टूडेंट्स, सिर्फ मेहनत और जज्बा होना चाहिए आपके साथ, तब ही आप क्या कर सकते हो, आप सारी चीजों को सीख सकते हो। इंग्लिश में मेहनत लगती है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट समझना, डाउट होते हैं बच्चों के कि सर हम मैथ में तो कर लेते हैं सोल्व क्वेश्चन लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे मैथ अलग चीज है, इंग्लिश अलग चीज है। इंग्लिश में आपकी मेहनत ज्यादा लगती है। तो स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही मोटिवेट करना चाहता हूं कि मेहनत लगेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बिना मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव का। किसी का कोई डाउट हो पूछ सकता है। स्टूडेंट्स समझना, सबसे पहले अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। हिंदी में बच्चे अगर हम बात करें जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें एडजेक्टिव को हम विशेषण बोलते हैं। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बच्चे, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालनी पड़े तो ध्यान से समझना, एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा व्हाट काइंड ऑफ से। व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग होता है किस प्रकार का।
जब कभी आप व्हाट काइंड ऑफ से क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर मिल जाएगा तो ध्यान रखना वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी, वो बनेगी एडजेक्टिव। इसके अलावा आप ध्यान रखें विच वन का जो रिप्लाई होता है, विच वन कौन सा, तो इसका भी जो आंसर होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर चीज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हमने बात की कि एडजेक्टिव होता क्या है। बच्चे एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब एडजेक्टिव का जो यूज है उसको समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लिखो एडजेक्टिव क्या क्या बन सकता है, तो समझना एडजेक्टिव कैन बिकम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे ध्यान से समझना, कई बार आप अगर इंग्लिश ग्रामर की किताबों को पढ़ोगे तो उसमें एक रूल लिखा होता है, वो लिखा होता है कि मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यह आपको सभी को पता होगा, लेकिन वो जो रूल वो गलत लिखा हुआ है। मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ध्यान रखना ये चीज। और वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होती है, वो प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां से वापस चलते हैं हम। एडजेक्टिव क्या बन सकता है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। फिर से रिवीजन करवा देता हूं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को पूर्ण कर दे, यानी कि पूरक। पूरक मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा मोहन इज, क्या ये सेंटेंस पूरा है या अधूरा है स्टूडेंट्स, अधूरा है, कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने यहां पे एक एडजेक्टिव लिख दिया हैप्पी, मोहन इज हैप्पी। अब ये जो हैप्पी है इसने क्या कर दिया, सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया कि मोहन खुश है। अब ये जो हैप्पी है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, पूरक कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। यहीं से हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी, कॉम्प्लीमेंट जो होता है अगर वो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है तो बच्चे उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर जो कॉम्प्लीमेंट होता है अगर वो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन कर लेता है, 3 लोग करते हैं। सबसे पहला करता है नाउन, नाउन बन सकता है बच्चे कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन बन सकता है कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है बच्चे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बन सकता है कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझना। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कई टीचर्स क्या कहते हैं कि इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्या करते हैं, वो आपको स्पोकन सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हाँ भाई ऐसे बोलो डायरेक्ट, दिस इज कैट, दिस इज बैट। बच्चे मैं आपको वो सारी चीजें सिखा सकता हूं, बिल्कुल आसान है। देखो एक चीज, इसको समझने से पहले मैं 1-2 बातें आपसे करना चाहूंगा। अगर मैं आपको ये पूछूं, बच्चे समझना, मैंने आपसे पूछा दिस डैश कैट और आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। बच्चे यहां इज आएगा या एम आएगा, इज आएगा या एम आएगा। मैं आपसे आंसर जानने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, क्योंकि अभी मैं आपको है ना एक चीज बताने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग। दिस डैश कैट, यहां इज आएगा या एम आएगा, कमेंट करके बताएं स्टूडेंट्स, यहां इज आएगा या एम आएगा। गुड मॉर्निंग हर्षा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, ये क्या लिख रखा है, चच्चा। हाँ जी इज आएगा, वेरी गुड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, यहां इज आएगा। बच्चे एक चीज समझना, तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है कि दिस इज कैट। अब तुम्हारे माइंड में क्या आ गया है कि सर हमें तो इंग्लिश आती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक है, और क्या इज लिखने से आपको इंग्लिश आ गई। ये तो आपने कह दिया कि भाई मास्टर बहुत बढ़िया है, मास्टर ने हमती यो सिखा दिया, दिस इज कैट। ओहो हो, इतना आसान क्वेश्चन, हम 2 सेकंड में आंसर निकाल ले। हाँ, लेकिन क्या यो पेपर में आवेगा, यो पेपर में को नहीं आंदा। ठीक है, कंपटीशन का मीनिंग होता है क्या स्टूडेंट्स, कंपटीशन का मीनिंग होता है
जहां पर सबसे मुश्किल क्वेश्चन हो और उसको आप सबसे अलग करके निकाल के आगे बढ़ जाओ। तो कंपटीशन में आसान चीज नहीं आती। तो बच्चे मैं पढ़ाने के लिए आपको ये भी पढ़ा सकता हूं दिस इज कैट दिस इज बैट, लेकिन एग्जाम क्रैक करना है तुम्हें, और एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। और याद रखना, जो स्पोकन, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्पोकन भी सीखते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने तुम ये कह दोगे, एक स्टूडेंट मुझे मिला स्पोकन इंग्लिश का, और मैंने उससे पूछा कि बच्चे एक चीज बताओ, स्पोकन इंग्लिश में स्पोकन क्या होती है? उसे ये नहीं पता था कि स्पोकन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपको ही पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्पोकन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ज्ञान आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसके थ्रू तुम क्या कर सको, अर्निंग कर सको, जो तुम्हें जॉब दिलवा सके। कहने का मतलब है, अगर तुमने लर्निंग की है, इस शब्द को ध्यान से समझना स्टूडेंट, अगर तुमने लर्निंग की है तो ऐसी लर्निंग होनी चाहिए कि उसके बाद एल हट जाए और सिर्फ क्या बचे, अर्निंग बचे। यानी ज्ञान वो होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, पैसा कमा सको। क्लियर है ये चीज स्टूडेंट्स? तो समझना सारी चीजों को, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है बच्चे? सबसे पहले एडजेक्टिव काम करता है कॉम्प्लीमेंट बनने का। नेक्स्ट चीज आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अलावा जो एडजेक्टिव होता है ये डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब है नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है बच्चे? विशेषता बताता है। जैसे गुड बॉय, तो ये जो गुड है ये किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय एक नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल एक एक चीज समझना, बिल्कुल आसान भाषा में। एडजेक्टिव के अंदर बच्चे डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव्स हैव डिग्रीज। एडजेक्टिव में क्या होती हैं बच्चे? डिग्रियां होती हैं। ध्यान से समझना, ये क्वालिटी बाकियों में नहीं होती, केवल और केवल किस में होती है? एडजेक्टिव में होती है। एडजेक्टिव में क्या होती है बच्चे? डिग्रियां। कैसे? जैसे एडजेक्टिव है गुड, इसके अंदर एक डिग्री है, ये तो होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री। इसकी सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, गुड बेटर, गुड बेटर। और थर्ड क्या बनती है बच्चे? बेस्ट। इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये किसके अंदर होती है? विशेषण एडजेक्टिव के अंदर होती है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या नाउन में ये होती है क्वालिटी डिग्री? नहीं होती। क्या हम कर सकते हैं राम, रामर, रामेस्ट? नहीं कर सकते। ये क्वालिटी केवल होती है किसके अंदर? एडजेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, एडजेक्टिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट है एडवर्ब्स कैन डिस्क्राइब, एडवर्ब्स कैन डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स। जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको मैं तुम्हें नॉर्मल समझा देता हूं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? एडजेक्टिव और एडवर्ब एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, जैसे राम इज ए वेरी गुड बॉय, मैंने क्या लिखा? वेरी गुड बॉय। तो जो वेरी है ये क्या है आपका? एडवर्ब है स्टूडेंट्स। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और गुड की कितनी इंटेंसिटी है, गुड पे कितना स्ट्रेस डाला जा रहा है, ये कौन बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। नॉर्मल समझना, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या हो सकते हैं? एक साथ आ सकते हैं। वेरी क्या है बच्चे? यहां पे एडवर्ब है। एडवर्ब के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कौन सा एडवर्ब है। अभी के लिए क्या समझो? वेरी एडवर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स cannot, determiners cannot describe, determiners cannot describe adjective।
जो डिटर्मिनर होते हैं ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब ये डिटर्मिनर क्या होते हैं बच्चे? डिटर्मिनर होते हैं ये एडजेक्टिव के जैसे ही होते हैं, मतलब यूज तो इनका एज एन एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे हो गया, अगर हम ईदर, नीदर, इनको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, और जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो इनको हम बोलते हैं कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नॉर्मली ए, एन और दा भी हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनर होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, जब हम डिटर्मिनर चैप्टर पे डिस्कस करेंगे तो वहां पे चलेंगे। ये एक नई टर्म है, डिटर्मिनर कैन नॉट डिस्क्राइब एडजेक्टिव। कहने का मतलब है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव साथ ना लिखें, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके टाइप डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट्स को कंप्लीट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको क्या करना है बच्चे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है मोहन बोट ए बिग हाउस। अब यहां पे आपको सबसे पहले तो ये बताना है बिग क्या है। बिग क्या है स्टूडेंट्स? आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो सारे निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना है कि बिग क्या है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है स्टूडेंट्स? आपको बताना है बिग यहां पे स्टूडेंट्स क्या है। चलो कोई बात नहीं, देखो समझना स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बता देता हूं। बच्चे देखो, हमें जैसे कल डिस्कस किया था, पार्ट ऑफ स्पीच निकालने के लिए हमें किस किस का इस्तेमाल करना होता है। हु से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे वो बनता है हमारा सब्जेक्ट, और ये लिविंग थिंग्स में आता है। सेकंड, हुम से जब भी बच्चे हम क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। जब कभी भी हम व्हाट काइंड ऑफ से रिप्लाई करते हैं वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। विच वन का रिप्लाई? एडजेक्टिव। और तीसरा, जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे वो होता है हमारा सब्जेक्ट भी, और क्या?
ऑब्जेक्ट भी। लेकिन ये किस में आता है? ये आता बच्चे आपका नॉन लिविंग थिंग्स में। किस में आता है? नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, अब इनके थ्रू ही इसके अलावा एक और हमने कल डिस्कस किया था, व्हेन, वेयर और हाउ। इनके जो आंसर होते हैं वो बच्चे हमारे क्या बनते हैं? एडवर्ब्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एडवर्ब्स। अब देखो इसके पार्ट ऑफ स्पीच हमें कैसे निकालने हैं। मैंने कहा हु बॉट ए बिग हाउस, कौन लेके आया है, मतलब किसने खरीदा बड़ा घर? मोहन ने। मोहन हो गया हमारा बच्चे हु का रिप्लाई, तो ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब बोट हो गई हमारी बच्चे वर्ब। मोहन बोट वट, मोहन बोट वट, वट का रिप्लाई आ गया हाउस, तो हाउस बच्चे हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हाउस हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ हाउस, किस प्रकार का घर है? तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई बना ये बिग, किस प्रकार का घर है? बड़ा घर है, तो बच्चे ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कैसे पता चला एडजेक्टिव है? इसके अंदर डिग्री है। कैसे बनते हैं? बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में डिग्रियां होती हैं। दूसरा, ये किस चीज का रिप्लाई है? ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो भी ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडजेक्टिव के बच्चे कितने टाइप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एडजेक्टिव के टाइप, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये भी आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये बेसिक आपका जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। इसीलिए आपका ये जो बेस है ये मजबूत होना चाहिए, और इसी बेस के लिए मैं आपको इतनी सारी क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इंग्लिश हमें सीखनी कैसे है। परिवर्तन ही बच्चे प्रकृति का नियम है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहला आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। यहां पे आ गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहला एडजेक्टिव आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। बच्चे प्रॉपर नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर नाउन होता है किसी का भी ब्रांडेड नेम, जैसे राम, श्याम, मोहन, इंडिया, ताजमहल। तो बच्चे अगर हम प्रॉपर नाउन से अगर हम एडजेक्टिव का निर्माण कर लें, यानी प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट कर लें एडजेक्टिव में, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे समझना? जैसे बच्चे इंडिया से मैंने कन्वर्ट कर लिया इंडियन, चाइना से कन्वर्ट कर लिया चाइनीज, रशिया से रशियन, गांधी से गांधीयन, बोलते ना गांधीयन फिलॉसफी। तो इस प्रकार हमने ऐसे कर लिया। आपने सुना होगा ना चाइनीज फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड? चाइनीज फूड। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या है? चाइनीज है, तो बच्चे चाइनीज क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव बन गया। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है इसमें हम अपनी राय देते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। समझना स्टूडेंट्स, यहां से आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में हमारे क्या आते हैं? इसमें आता है जैसे मैंने किसी को राय दे दी, ये बहुत ही अच्छी चीज है, नाइस बुक, ऐसे, ये हमारा हो गया ओपिनियन। नाइस हमारा क्या हो गया बच्चे? ओपिनियन हो गया। इसके बाद है बिग, ये क्या हो गया? साइज। इसके बाद है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इसको इसी रेंज में रखना है। आप इसके जो क्रम है इसको चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले आएगा ओपिनियन, उसके बाद आएगा साइज, उसके बाद आपका आएगा न्यू ओल्ड यानी एज, एज के बाद आएगा आपका शेप, जैसे हो गया सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये हो गई क्या? शेप। इसके बाद आएगा आपका कलर, जैसे मैं लिख दिया रेड, ब्लू, ये हो गया आपका कलर।
इसके बाद आएगा आपका मैटर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया वुडन, ये क्या हो गया मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है हमारा मात्रात्मक विशेषण। मात्रात्मक विशेषण जैसे हो गया सम, एनी, सम, एनी, मैनी, लिटल, फ्यू, मच, ये सभी। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। सम बच्चे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है, एनी किसी में भी आ सकता है, मैनी केवल काउंटेबल में आता है, लिटल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद है हमारा, बच्चे लिख लेना एक बार, यहां तक हो गया है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, क्वांटिटेटिव हो गया। इसके बाद आता है आपका बच्चे पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारा क्या होता है, पोजेशंस आती है, अधिकारात्मक विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बच्चे, अधिकारात्मक विशेषण। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हो गया हमारा माई, माई बुक, हिज पेन, हर क्लास, ऐसे माई, हिज, हर, आवर, एक्सेट्रा, etc। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतात्मक विशेषण, संकेत करके बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें आते हैं बच्चे हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, इशारा करना किसी की तरफ। अभी के लिए इतना ही समझो बेसिक में कि ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। बच्चे अगर ये अकेले आते हैं तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो ये बनेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको मैं तुम्हें, एक सॉन्ग आया था, उस सॉन्ग में ये शब्द बोले जाते हैं, डॉप शॉप था शायद वो सॉन्ग, उसमें बोलते हैं हुज दैट गर्ल, लोग की पूछ दे रहते ने। उस सॉन्ग में हुज दैट गर्ल बोलता है वो जो सिंगर होता है। तो दैट मीन्स दूर के लिए, ठीक है, और दिस मीन्स नजदीक के लिए। दिस इज बुक, दिस इज पेन, दूर के लिए दैट इज। अगर सिंगुलर में नजदीक बताना हो तो दिस का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर में अगर हमें दूर से कोई बताना हो, रिमोटली किसी से बात करनी हो तो दैट का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अगर हमें नजदीक में प्लूरल के बारे में बताना हो बहुत सारे, तो दीज, THESE, दीज का इस्तेमाल होगा। अगर हमें दूर के लिए बहुत सारे लोगों को प्लूरल में बताना है तो हम दोज पीपल बोलेंगे दूर के लिए, नजदीक के लिए दीज पीपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और रह गया है हमारा एडजेक्टिव, ये वाला रब कर देता हूं यहां से।
नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है बच्चे हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में हमारा क्या आता है बच्चे, इसमें हमारे 3 टाइप के आते हैं। पहला आता है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल। सेकंड नंबर पे आता हमारा ऑर्डिनल, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा बच्चे मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला आता है कार्डिनल, सेकंड आता है ऑर्डिनल, और थर्ड नंबर पे क्या आता है बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें कार्डिनल की तो ये नंबर को डिनोट करेगा न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें आएगा 1 2 3 ये नंबर। इसके बाद आता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डर, ऑर्डर जो होता है ना ऑर्डर, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे। तो जो ऑर्डर के हिसाब से आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। किसका पार्ट है बच्चे ये है न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट। तो ऑर्डिनल में आ गया कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। और जो मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है ये कई बार एक आधी बार इस्तेमाल होता है, ये मल्टीप्लाई करता है, जैसे वंस, एक बार, वंस हो गया एक बार। फिर मैंने कहा ट्वाइस, 2 बार। फिर कहा थ्राइस, 3 बार, ऐसे। तो यहां पे ध्यान से समझना बच्चे, न्यूमरल एडजेक्टिव हमारे 3 टाइप के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल होता है हमारा 1 2 3 4 ऐसे। ऑर्डिनल होता है रैंक वाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। उसके बाद होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड्रपल, ऐसे, फोरफोल्ड, इस तरीके से। तो ध्यान से समझ लो, एक बार इसको कंप्लीट को लिखो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। जितना भी हमने सीखा है बच्चे इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, वो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा तुमसे। ठीक है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत कर पा रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स तो मेहनत कीजिए, क्योंकि ये एक तपस्या है। सिलेक्शन सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत से हर चीज आसान हो जाती है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इनके थ्रू हु से, हुम से, व्हाट से, व्हाट काइंड ऑफ, विच वन, व्हेन, वेयर, हाउ, इनसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं सेंटेंस के अंदर और उनके पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं भी आपको कैसे निकालने हैं सारे के सारे एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो यहां पे हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट है, इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स, इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स इन लास्ट मैच। इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स इन लास्ट मैच। आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं सभी सेंटेंस के। सेकंड है, I have bought this bag. I have bought this bag for my brother. I have bought this bag for my brother. थर्ड सेंटेंस है, she needs some food. She needs some food for her son. She need some food for her son. Next question है, he sold all those difficult questions. He solved all those difficult questions in 20 minutes. In 20 minutes. Ajay bought a big and costly house. Ajay bought a big and costly house. Next है, Kohli scored his second century. Kohli scored his second century in that tour. आपको स्टूडेंट्स इन सभी के पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने हैं। ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखवाए हैं, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। इनके आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं। अगर आप निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच निकालने, फाइंड आउट करने सिखाऊंगा। एक बार आप ट्राई कर लीजिए स्टूडेंट्स। वेरी गुड, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। हर्षा जी का आंसर आया है 382 न्यूमरल एडजेक्टिव। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वेरी गुड।
हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिफिकल्ट एडजेक्टिव, बिग एंड कॉस्टली एडजेक्टिव, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव। बिल्कुल सही, आपके सही आंसर हैं। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने देखो आपने इतना निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सारी चीजें फाइंड आउट करना सिखाता हूं। देखो समझना, आपको एग्जाम के लिए मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूं जिससे कि एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का पोस्टमार्टम कर सको। सेंटेंस में अगर आपको मीनिंग भी ना पता हो फिर भी आप आंसर फाइंड आउट कर सको, ऐसे मैं आपको सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। कैसे समझना, Who scored 382 runs in last match? Who scored 382 runs in last match? Who का आंसर आ रहा है टीम। Who का आंसर क्या आ रहा है बच्चे, टीम। टीम हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन। बच्चे ये क्या है, ये नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, टीम कौन सा नाउन होता है बच्चे, होता है आपका कोलेक्टिव नाउन। इस तरीके से आपको एक एक शब्द, चाहे समय लग जाए, आपको एक एक शब्द आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच निकालना। तो टीम हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हमने देखा व्हाट काइंड ऑफ टीम, व्हाट काइंड ऑफ टीम स्कोर्ड 382 रन्स। किस प्रकार की टीम ने 382 रन्स बनाए हैं, इंडियन टीम ने। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आया, इंडियन टीम। तो बच्चे व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो इंडियन क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। अब ये एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है हमने डिस्कस किया, इंडिया से इंडियन। तो बच्चे ये जो इंडियन है ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। हमने डिस्कस किया ना, प्रॉपर नाउन से क्या निर्माण होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बच्चे स्कोर्ड, स्कोर्ड हो गई हमारी वर्ब। इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट, इंडियन टीम स्कोर्ड व्हाट, क्या स्कोर किया है इंडियन टीम ने, रन्स। तो रन्स व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। देखो ये रहा, अब सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है टीम, तो फिर रन्स क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। अब मैंने पूछा विच वन, कितने रन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। रन्स क्या है बच्चे, कॉमन नाउन है। 382 है आपका एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, ये है एडजेक्टिव का न्यूमरल। न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर है ना। न्यूमरल का कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अब ये उनमें से कौन सा टाइप है, तो बच्चे ये है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था, ये है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव। इसके बाद आगे क्या है, इन है बच्चे प्रेपोजिशन। और मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन क्या होती है, अकेले कभी नहीं आती, उसके साथ कौन आता है हमेशा, उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। तो बच्चे मैच क्या हो गया, नाउन, तो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ये एक नाउन है, इससे पहले आया हुआ है लास्ट, तो लास्ट क्या बनेगा, विच वन मैच, कौन से मैच में, विच मैच, इसका आंसर क्या है, लास्ट। तो विच का रिप्लाई, विच वन का रिप्लाई क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ध्यान से समझना, ये एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी न्यूमरल में कौन सा टाइप है, 3 टाइप है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। बच्चे ये है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कौन सा है ये, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कैसे पता चला जी, ऑर्डर का हिसाब आता है उसमें, क्रम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये क्या है, लास्ट। तो बच्चे सारे पार्ट ऑफ स्पीच हमने निकाले, आपको इस तरीके से निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट हो गया ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, ये है बच्चे हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड की ओर देखते हैं। आई हैव बोट दिस बैग फॉर माई ब्रदर, आई हैव बोट दिस बैग फॉर माई ब्रदर। इसमें हमें अब निकालना है पार्ट ऑफ स्पीच, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। आई क्या है, आई हो गया बच्चे हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट।
हु हैव बोट दिस बैग, हु का रिप्लाई क्या है, आई है, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव होगी बच्चे हमारी हेल्पिंग वर्ब, बोट हो गई हमारी मेन वर्ब। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको यह लगता है कि रूल रट्टा मार लेने से इंग्लिश क्लियर हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूल रटने से तुम्हारी इंग्लिश क्लियर नहीं होती, तुमने बस रट लिया। इस तरीके से अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या फायदा उसका। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। प्रॉब्लम यह है बच्चे, मेहनत सिर्फ एक बार लगती है, सिर्फ एक बार मेहनत लगेगी, उसके बाद आप सब चीजें सीख जाओगे। लेकिन छठी से 12वीं तक मुझे एक सवाल का आंसर देना, छठी से 12वीं तक तुमने इंग्लिश पढ़ी है लेकिन तुम्हें इंग्लिश अभी तक आई नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसको पढ़ने का जो तरीका था ना वो कुछ अलग है स्टूडेंट्स। रूल्स में तुम उसे बांध ही नहीं सकते। तुमने रट्टा मार लिया आई के साथ एम आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आई के साथ इज भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, बोट हो गई हमारी मेन वर्ब। आई हैव बोट वट, मैंने क्या खरीदा है, वट का रिप्लाई है बच्चे बैग, तो बैग हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। बैग क्या हो गया हमारा बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है यहां तक चीज? अब देखो यहां पे, अब आ गया यहां पे विच बैग, कौन सा बैग। विच वन का रिप्लाई क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। कौन सा बैग है भाई, दिस बैग। और अभी हमने जब हम एडजेक्टिव के टाइप को डिस्कस कर रहे थे उस दौरान मैंने क्या बताया था, दीज, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अगर ये अकेले आए यानी इनके साथ कोई नाउन ना लिखा हो तो ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर अगर ये अकेले आए तो ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके साथ कोई नाउन लिखा हो तो ये क्या बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो समझना यहां पे जो ये दिस है ये किसके साथ है, बैग नाउन के साथ है, तो बच्चे ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बनेगा बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब फॉर फिर से क्या आ गई, प्रेपोजिशन। क्या आ गई बच्चे, प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ब्रदर क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा बच्चे, ऑब्जेक्ट। और माई हमने अभी डिस्कस किया, ये क्या होगा हमारा पोजेसिव केस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया हमारा क्या स्टूडेंट्स, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, ओके। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनको भी एक बार निकालते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा यहां से मैं रब कर दूंगा जिससे आपको आसानी से समझने में थोड़ा सा ज्यादा मतलब भीड़ ना हो यहां पे सेंटेंस की। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शी नीड्स सम फूड फॉर हर सन। देखो समझना, हु नीड्स सम फूड फॉर हर सन, शी। तो हु का रिप्लाई क्या आया बच्चे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर हमने देखा नीड्स क्या है, वर्ब है। शी नीड्स, उसे चाहिए, शी नीड्स व्हाट, उसे क्या चाहिए, शी नीड्स फूड। तो फूड क्या हो गया बच्चे हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। फूड क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब सम क्या होगा, सम देखो याद करो, हमने एडजेक्टिव के टाइप जब डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें सम, लिटल, ये सभी आए थे। तो सम क्या है हमारा बच्चे, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये है हमारा क्वांटिटेटिव
एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। 4 फिर से हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो सन क्या बना इसका? ऑब्जेक्ट बना। फिर हर क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चे आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज बुक, हर पेन, ये सभी हमारे क्या होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। He solved all those difficult question in 20 minutes. पार्ट ऑफ स्पीच निकालने हैं स्टूडेंट्स। Who solved all those difficult question in 20 minutes? Who solved? He solved. Who का आंसर आया बच्चे? He. तो he हमारा क्या हो गया? ये he हो गया बच्चे हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा सोल्ड, हो गई वर्ब। सोल्ड में डूइंग है तो बच्चे ये वर्ब हो गई। ही सोल्ड व्हाट? ही सोल्ड, उसने क्या सोल्व किए? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। व्हाट का रिप्लाई है, उसने क्या सोल्व किए? ही सोल्ड व्हाट, तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? किस प्रकार के क्वेश्चन? तो इसका आंसर आ रहा है ऑल दोज डिफिकल्ट। तो ये पूरा का पूरी जो फ्रेज बनी है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर ऑल क्या है बच्चे? ऑल मैंने कहा था ये क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, दोज एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो दोज बच्चे हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद डिफिकल्ट, ये क्या हो गया? क्वालिटी हो गई। तो डिफिकल्ट हमारा क्या हो गया बच्चे? ये हमारा हो गया, जैसे हो गया सॉफ्ट, हार्ड, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? डिफिकल्ट। ये सभी हमारे हो जाते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखो क्या है बच्चे? इन हो गई हमारी प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो बच्चे मिनट्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। इसके बाद 20 क्या होगा फिर? विच मिनट? 20 मिनट। तो 20 हमने डिस्कस किया था न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल का कौन सा टाइप है? कार्डिनल टाइप है। तो बच्चे ये हो गया हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को हम थोड़ा सा खुला लिख के फिर उनको भी सोल्व करेंगे। क्या? अच्छा ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अभी जैसे टाइम हो चुका है तो ऐसे करो तुम, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आने हैं और इनके जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो कैसे निकलेंगे? इनके थ्रू निकलेंगे। यही आपका बेस है बच्चे। अभी हम नींव बनाने लग रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। अजय बॉट ए बिग एंड कॉस्टली हाउस और कोहली स्कोर्ड हिज सेकंड सेंचुरी इन दैट टूर। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको खुद करने हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन सा क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे ये जो मुहिम है, जो एसएससी की हमने मुहिम चला रखी है, अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, अपने पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके। स्टूडेंट हम सभी आपको, हमारी जो टीम है कैरियर क्यूब की जो टीम है वो आपके लिए ही है। हम चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके सिलेक्शन ले पाए और उसी सिलेक्शन की मुहिम में आपको अगर हमारा साथ देना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।